में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच में है विजेंद्र मान जी। आए दिन आप इनको देखते हैं आंदोलन में, और आज 6वां दिन चल रहा है किसान संसद को। क्या लगता है कि उधर भारतीय संसद चल रहा है तो इधर किसान संसद चल रहा है, तो विजेंद्र मान जी आज 6 दिन हो गए किसान संसद को चलते हुए, इससे क्या निष्कर्ष निकले? जी बिल्कुल, आज 6 दिन हो गए और पैरेलल जो है वो किसान संसद चल रहा है। तो देखिए, किसान की बात संसद में नहीं होती, मजदूर की बात नहीं होती, इसीलिए किसान को मजबूरी में अपनी पैरेलल जो है संसद चलानी पड़ी है और किसान उनसे ज़्यादा बेहतर तरीके से चला रहा है इसको। आप सुबह से देख रहे हैं, आप इसको जो है कर रहे हैं, लाइव दिखा रहे हैं आप। तो ये हमारा कहना है कि जो 200 सांसद यहाँ पे आते हैं वो बहुत ही सूझबूझ से और पूरी जानकारी से सारे कानूनों के ऊपर बात करते हैं। आज जो ठेका खेती के ऊपर बात हो रही है, तो ठेका खेती जो है, जो कॉर्पोरेट्स लेके आना चाहता है हमारे देश में, हमारे ऊपर थोपना चाहता है, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है, सबसे पहले हमें आपत्ति कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से है। कॉन्ट्रैक्ट शब्द से ही हमें आपत्ति है, अनुबंध से आपत्ति है। किसान कभी भी बंधुआ मजदूर की तरह काम नहीं कर सकता। किसान आज़ादी से उसने खेती की है और बेहतर तरीके से की है। देश के अनाज के भंडार भरे हैं और आज भी कर रहा है और करता रहेगा। किसी अनुबंध में किसान खेती नहीं करेगा। लेकिन विजेंद्र मान जी, देखा गया है कि जब आप लोगों को लाया जाता है, 200 किसानों को परमिशन दी गई है, लेकिन आप लोगों को इस तरीके से लाया जाता है कि किसी, अगर मैं शब्दों का इस्तेमाल करूँ तो वो असंवैधानिक शब्द होंगे, काफ़ी सारी फोर्स का इस्तेमाल करके आपके यहाँ संसद मार्ग लाया जाता है। जी बिल्कुल, ऐसे लाया जाता है जैसे हम किसी और देश के नागरिक हो। बल्कि यूरोप में तो एक दूसरे की सीमाएं भी हैं, वहाँ भी कांटेदार घड़ियाँ नहीं लगी हैं, कांटे नहीं लगे हुए, तारें नहीं लगी हुई। हमारे बॉर्डर्स पे कांटे लगा रखे हैं उन्होंने सरकार ने, और बाकायदा हमारी 2-2, 3-3 जगह चेकिंग करते हैं। आगे पीछे फोर्स लगा के हमें लाया जाता है जैसे हम बहुत बड़े अपराधी हैं। तो यही सवाल हमें पूछना है सरकार से, और आम लोगों को ये देखना चाहिए कि किस तरीके से गुलाम बनाने की तैयारी है लोगों को, देश के लोगों को। सरकार की क्या क्या नीतियाँ हैं, कैसे ये हमें पीछे धकेलना चाहते हैं। जो हमने 200 साल भुगता है अंग्रेज़ों का राज, और उसमें कोड़े मार मार के खेती कराई जाती थी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उसमें होती थी। लेकिन उसके बाद भी 1906 में हमारा जो एक किसानों का एक बहुत बड़ी मूवमेंट हुई थी, तो 1906 में, तो उस मूवमेंट में भी हमने जो उनको डिफीट किया था, और वो 9 महीने चली थी। यहाँ में भी हमें 8 महीने हो गए, और यहाँ जब तक कानून वापसी नहीं होगी तब तक हम जो है घर वापसी नहीं करेंगे, और यहाँ पर संसद हमारी ऐसे ही पैरेलल चलेगी। और किसान अपनी बात मजबूती से यहाँ रख रहा है, उनसे ज़्यादा बेहतर तरीके से मजबूती से रख रहा है। मान साहब जी, संसद के अंदर बार बार टोका जाता है, स्पीकर साहब टोकते हैं कि भाई कोई भी असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल ना करें, लेकिन जो भारतीय जो संसद चल रही है, उस संसद के अंदर खुलेआम आप लोगों को मवाली कह दिया जाता है, उस संसद के अंदर पाकिस्तानी कहा जाता है, और तरह तरह के नाम दिए जाते हैं आप लोगों को। जी बिल्कुल, उन्होंने जैसे लोगों को टिकट दिए, जैसे लोगों को जनता ने चुन के भेजा है, जैसी उनकी मानसिकता है वैसी तो बात करेंगे। जी, उन्हें आके यहाँ पर सीखना चाहिए किसानों से। किसान ही कितना शब्द और कितना मर्यादित भाषा में बात करते हैं, और संसद जो वहाँ पर भेजे गए हैं वो कितना अमर्यादित है। तो उनको मवाली कहा गया, पहले प्रधानमंत्री के मुँह से उन्हें परजीवी कहा गया, और आंदोलनजीवी उन्होंने कहा। तो ऐसे शब्द किसानों के लिए बढ़ते, जो पूरे देश का अनाज का भंडार भरता है, लोगों का पेट भरता है किसान, उसके लिए ऐसे ऐसे शब्द यूज़ किए गए। तो देश की जनता सब देख रही है, देश की जनता जवाब देगी इनको, देश की जनता ही इनको ठोक के जवाब देगी, वही जवाब दे सकती है। लेकिन इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करने के बाद में दूसरे दिन माफ़ी मांग ली जाती है, एक तरफ चाटा मार दिया जाता है, फिर कहा जाता है सॉरी। तो ये इस तरीके की जो परंपरा है कब तक चलेगी? बिल्कुल, वो देखिए, आप अनपढ़ मवाली वो खुद हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, पढ़े लिखे किसान सारे आए हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, और एडवोकेट यहाँ पर आए, पत्रकार यहाँ पर आए, उन किसानों के बच्चे हैं सब। और वहाँ पे पता नहीं किस तरीके के लोग चुन के भेज दिए गए सभी साथियों से। लेकिन जनता का भी जो लंगर की हमारी गाड़ी है, इससे दूर रहे, जागरूक हो, और ऐसे लंगर लेने वाले साथियों को असुविधा होती है, यहाँ पे प्लीज अपनी सीट पर बैठे। भाषा में बात होती है, यह लेकर के बूंदाबांदी बंद है, साइड में भी हो सकते हैं। मान साहब, क्या लगता है जिस तरीके से किसानों में फूट पड़ी हुई है, एक दूसरे की बात को नहीं माना जा रहा, जैसे चड़ूली जी को कुछ दिन के लिए बाहर किया गया था, आज चड़ूली जी वो किसान संसद में दिखाई दे रही हैं, ये मर्यादा का हिस्सा है। ये मर्यादा का हिस्सा है कि पूरी मर्यादा का पालन होता है। कोई लीक से हटकर, लाइन से हटकर कोई बोलता है
तो उसको जो है दंड देने के लिए 8 दिन के लिए 15 दिन के लिए बाहर किया जाता है। उसके बाद में फिर वापस ले लिया जाता है ताकि आइंदा से गलती ना हो। हम यहाँ पर तीनों कानून वापस करवाने के लिए आए हैं, MSP पे गारंटी लेने के लिए आए हैं। महंगाई जो है बेतहाशा बढ़ रही है, उस पर बात करने के लिए आए हैं। तो वही हमारी लीग है, उससे हटकर हम बात करेंगे तो संयुक्त मोर्चा कड़ा एक्शन लेगा उसमें। क्या मान साहब लगता नहीं है कि आप की जो भावना है, अंदरूनी जो भावना है, जिस तरीके से आप संसद मार्ग पर जंतर मंतर पर संसद चला रहे हैं, आप लोग भी संसद जाने की कोशिश करेंगे? देखिए, संसद जाने की अभी कोई कॉल नहीं है संयुक्त मोर्चा की तरफ से जी। बाकी ये हमारा ये कहना है कि किसानों को संसद में जाना चाहिए, लेकिन जो व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, लोकतंत्र की व्यवस्था है, चुन के जाना चाहिए। तो लोगों को, किसानों के बच्चों को ही चुन के भेजना चाहिए। किसान आज की आवाज़ उठाएगा। ये लोग तो ऐसे बेतहाशा महंगाई करेंगे और कमर तोड़ रखी है आम आदमी की। आम आदमी, शहरी आदमी बहुत परेशान है, पेट्रोल डीजल गैस से बहुत दुखी है और इस सरकार से जो है परेशान हो चुका है और उसको जवाब देगा, इनको सरकार को बताएगा। तो सब आप लोग अपनी जिम्मेदारी से पीछे क्यों हट रहे हैं कि अभी संयुक्त मोर्चा की पोल नहीं है, चुनाव सिर पर आ चुका है और एक तरफ कहते हैं कि हम सरकार को खदेड़ेंगे, सरकार को हम सत्ता में नहीं लाने देंगे। जब आप लोग ही अपनी जिम्मेदारी से हटेंगे तो आम जनता क्या करेगी? आपको तो आना चाहिए ना सर राजनीति में। आने वाले चुनाव जो है उत्तराखंड, यूपी, पंजाब के चुनाव हैं जी। उत्तराखंड में, यूपी में हमने 26 तारीख को ये मिशन उत्तराखंड यूपी की शुरुआत कर दी। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने की और मिशन उत्तराखंड और यूपी की शुरुआत हो चुकी है। उसमें हम अलग अलग एरियाज़ में जाएंगे और लोगों को समझाएंगे और एक 5 तारीख को ससौली में, मुजफ्फरनगर में बहुत बड़ी हम एक महापंचायत रख रहे हैं 5 सितंबर को, उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मतलब ये माना जाए कि आप लोग भी मतलब राजनीति में उतरेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, राजनीति में उतरने की कोई कॉल नहीं है, ना ऐसा किसी का वो है। लेकिन हम जो है, हम अपनी बात जनता में रखेंगे कि ऐसे लोगों को, भ्रष्ट लोगों को आप ना लिखें, अच्छे लोगों को चुन के लेके आए। तो क्या गारंटी है मान साहब अच्छे लोगों की? जैसे आप लोग अपनी जिम्मेदारी से हट रहे हैं कि हम राजनीति में आना नहीं चाहते, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो और लोगों पे क्या भरोसा? आपने तो इन पे भी भरोसा किया था ना सर, 15 लाख रुपए के लिए आपने इन पे भी भरोसा किया था ना कि भैया जो कृषि कानून, जो पैसा है, जो कर्जा है, उसे माफ़ कर देंगे। जी बिल्कुल, ऐसा है, भरोसा किया था, लेकिन भरोसे पे खड़े नहीं उतरे। अब जो है जनता जो है, किसानों के बच्चों को, मजदूरों को, उनका भी हक है, उनके भी आगे आने का राइट है उनको, वो आएंगे आगे, उनको जनता चुन के भेजेगी, अच्छे लोगों को भेजेगी। नहीं सर, आप मेरे क्वेश्चन को बता करेंगे। मैं कह रहा हूँ आप जैसे लोग जो हैं राजनीति में क्यों नहीं आना चाहते, क्या कारण आपका? देखिए, हम राजनीति में आ जाएंगे तो आंदोलन कौन करेगा? किसी ने तो आंदोलन भी करना है ना। हमें आंदोलन के लिए रहने दीजिए, राजनीति करने के लिए और बहुत सर आंदोलन करने के लिए बहुत सारे आएंगे। अगर आप एक बार आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप जैसे लोग, अच्छे लोग संसद को अच्छी तरह चलाएंगे, आम जनता की बात सुनेंगे, किसानों की बात सुनेंगे, दलितों की बात सुनेंगे, तो क्या जरूरत पड़ेगी सर आंदोलन करने की? बिल्कुल पड़ेगी। देखिए, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से समय पर आंदोलन हुआ है। जयप्रकाश जी ने बड़ा आंदोलन किया था, तब युवा उसमें जुड़ा था। ये उससे बड़ा मूवमेंट है, उससे बड़ा आंदोलन है। तो इसमें देश की राजनीति में बदलाव जरूर आएगा, ये हमारा विश्वास है। आप देखिए, लोग जरूर राजनीति को बदलेंगे और एक अच्छी राजनीति लोगों को लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.